बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पवन दूतिका। और पवन दूतिका के आगे का पद्यांश इस प्रकार से है। कोई प्यारा कुसुम कुमला, गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला, डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्लान ना हो कमल, पग को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना, वेणुसा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको, सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से, दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को, श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, व्यग्र हो डुबाना। यों देना ऐ भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विदुरा, वारी में बोलती है। तो बच्चों, इस पद्यांश में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पहले देख लेते हैं। म्लानना का अर्थ होता है बच्चों उदास। क्वणित करने का अर्थ होता है बजाना। कीचकों का अर्थ होता है बांसों को। उत्कंठ का अर्थ है व्यग्र। तो बच्चों, इस पद्यांश में पवन दूतिका को राधा यह बताना चाह रही हैं कि जब तुम श्री कृष्ण के पास जाओगे तो वियोगिनी बाला अर्थात राधिका के दुख को या उनके संताप को किस प्रकार से चतुराई से व्यक्त करोगे। बच्चों, पहला पद्यांश है, कोई प्यारा कुसुम कुमला, गे में जो पड़ा हो। राधिका इस यहाँ पर पवन से कह रही हैं कि जहाँ पर कृष्ण बैठे हों, उस घर में यदि कोई मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला, डाल देना उसी को। वो धीरे धीरे तुम उसको मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के चरणों पर लाके डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला। और इस तरह से तुम हे पवन या हे हवा यह बतला देना कि एक फूल सी बालिका, जिस तरह से ये फूल है मुरझाई हुई, आपके वियोग में है। म्लान ना हो कमल पग को चूमना चाहती। जिस प्रकार से यह मुरझाया हुआ पुष्प आपके चरण रूपी कमलों को चूम रहा है, उसी तरह से एक मुरझाई हुई बाला दुखी होकर के या उदास होकर के आपके चरण रूपी कमलों को चूमना चाह रही है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना, वेणुसा कीचकों को। तो बच्चों, यहाँ पर पवन कहती हैं राधिका कि हे पवन, यदि मेरे प्रीतम सुंदर भवन उपवन या बगीचे में हो तो क्या करना कि बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाने का प्रयास करना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। तो इस तरह से जब तुम बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाओगी तो उन्हें जो है उन सभी गोपियों का स्मरण होगा, अर्थात गोपियों की याद आएगी जो प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी की सुनने की इच्छा से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाया करती थी। उन्हें निश्चित रूप से हमारी याद आ जाएगी। बच्चों, आइए अगला पद्यांश इस प्रकार से है कि ला के फूले कमल दल को, श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और यदि जो है अगर कृष्ण भगवान मेरे बगीचे में हो तो वहाँ मेरे प्रीतम के सामने एक खिले हुए कमल के पुष्प को ला करके जल में बड़ी व्याकुलता से थोड़ा थोड़ा डुबाना। तो क्या होगा कि यो देना ऐ भगनी बतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह रुद्रा,
बार में बोलती है। तो इस तरह से हे पवन, वो जो है उन्हें यह बतलाने का प्रयास करना कि जैसे यह कमल रूपी कमल है, उसी तरह से कमल रूपी नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर के अपनी आँखों को आंसुओं से भरे हुए रखती है। तो इस तरह से पवन, हे पवन, उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी। बच्चों, इसमें प्रश्न जो बनेंगे, पाठ का नाम, कवि का नाम लिखिए या पद्यांश का संदर्भ, जैसा कि पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है। और अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है, कोई प्यारा कुसुम से लेकर के चूमना चाहती है। तो बच्चों, इस रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि राधिका पवन से कहती हैं कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ मेरे प्रीतम के चरणों में डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें बतला देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखी होकर के आपके चरणों को चूमना चाहती है। तो बच्चों, ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि इन पंक्तियों में राधिका किसको समझा रही है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कि इन पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को समझा रही है। अगला प्रश्न है, राधिका किसी कुम्हलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, राधिका किसी कुम्हलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से यह कह रही हैं कि यदि घर में कोई कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रीतम के चरणों में डाल देना। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण के प्रति यह कहना चाहती हैं कि जैसे फूल जैसी एक सुकोमल बालिका उनके दुखी होकर के उनके चरणों को चूमना चाहती है। अगला प्रश्न है बन सकता है बच्चों इसमें, यदि पवन वाटिका में श्री कृष्ण खड़े हों तो उनके पास जाकर बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके बांसुरी सी बजाएगी तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यह होगा, यदि पवन वाटिका में खड़े श्री कृष्ण के पास जाकर बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके बांसुरी सी बजाएगी तो उन्हें उन गोपियों का स्मरण हो जाएगा जो उनकी बांसुरी की धुन के लिए अत्यधिक व्याकुल रहती थी। अब इसमें बच्चों और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें यह होगा कि जल में डूबे कमल पुष्पों के माध्यम से राधिका अपनी किस दशा के विषय में श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जल में डूबे कमल पुष्पों के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण को बतलाना चाहती हैं कि कमल जैसे नेत्रों वाली उनकी प्रिया उनके विरह में दुखी होकर अपने कमल नेत्रों को आंसुओं में डुबो रही है। बच्चों, ये थे पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप इन्हें भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और जब भी स्कूल खुलेगा तो ये कॉपी आप लेकर के आएंगे और उसको दिखाएंगे भी।